नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा की इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने का दावा एनडीए से लेकर इंडिया और पीडीए और तमाम घटक दल करते चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंतिम दिन सदन में खड़े होकर ये दावा किया, 370 पार और एनडीए 400 पार। दावों में कितना दम है, इन दावों को 2019 और 2022 के चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़कर पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भागीदारी पार्टी पी के अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी। आपको बता दें कि प्रजापति समाज की एक बड़ी भागीदारी उत्तर प्रदेश में है और प्रजापति समाज के साथ जिस तरह से दोयम दर्जे का व्यवहार पूर्व की सरकारें भी करती रही हैं और वर्तमान की डबल इंजन की सरकार भी कर रही है, इसी को लेकर आज एक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें तमाम लोग आज मौजूद हुए हैं, इनके कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं। अपने दम पर लड़ाई लड़ने की आपने बात कही है उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो क्या रणनीति है आपकी? देखिए, आज आपने देखा इस सभागार में बैठने की जगह नहीं है, ये सिर्फ पदाधिकारियों की बैठक है और मैंने सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही लोगों को बुलाया है, वो भी जिलाध्यक्षों को। और भागीदारी पार्टी भारत के कई राज्यों में लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और ये जो मोदी सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो ईवीएम का खेला हो रहा है पूरे भारत में, ईवीएम का झमेला चल रहा है, तो बीच में फुटबॉल भी आ गया है खेला करने के लिए। और आने वाले समय में भारत के लोगों को पता चल गया है कि पूरा खेला ईवीएम का है, किसी की कोई लहर नहीं है। अगर मोदी जी की लहर होती तो 40 पार्टियों का झमेला नहीं होता। बिल्कुल, ईवीएम की बात आपने करी, क्योंकि बीते कई वर्षों से और ये 2014 के बाद से अब तक और इस समय पूरे देश में ईवीएम हटाओ देश बचाओ का एक बड़ा अभियान चल रहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी है, उसके अधिवक्ता भी हैं और तमाम लोग हैं, तमाम ऐसे जो है स्वयंसेवी संस्थाएं भी है। लेकिन विपक्षी दल की तरफ से बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, या जितने भी विपक्षी दल है, इनकी तरफ से सिर्फ बंद कमरों में बैठकें तो जरूर होती है, सड़क पर उतरकर ईवीएम को हटाने के लिए अभियान में हिस्सा क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए, अभी एक डिप्टी सीएम का बयान आया, नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ उनका, पुराने साथी हैं हमारे, उनका बयान आया कि राज्यसभा की 8 सीटें और लोकसभा की 80 सीटें, 80 पर उन्होंने चैलेंज किया है कि हमारी पार्टी जो है 80 सीट जीत रही है। तो इससे आप समझ जाइए कि ईवीएम का झमेला बिल्कुल सेट है और ईवीएम का मुद्दा सबसे पहले भागीदारी पार्टी ने उठाया और इस सभागार में चुनाव हो रहे हैं। छोटे राज्यों में चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और बड़े चुनाव राज्यों में ईवीएम का खेला होता है और विशेष रूप से लोकसभा का चुनाव जो देश का सबसे बड़ा चुनाव है और भागीदारी पार्टी का ये कहना है कि ईवीएम से ही भारतीय जनता पार्टी जीतती चली जाएगी। आपने कहा ईवीएम से जीत रही है, 50 राज्यों में आपने अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात की, उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर आप अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, इंडिया गठबंधन में तमाम और दल भी जुड़ते चले आ रहे हैं। अगर भाजपा को हराना है तो फिर साथ में क्यों नहीं एक मंच पर आते हैं? देखिए, पहली बात ये है, इंडिया का गठबंधन जो है शून्य के बराबर है। अरे कहाँ शून्य के? सुन लीजिए मेरी बात, इंडिया का गठबंधन शून्य के बराबर है। शून्य के बराबर इसलिए है, जब ईवीएम का झमेला चल रहा है, ईवीएम का खेला चल रहा है, तो सब शून्य के बराबर है। लेकिन जब इस प्रदेश और देश की जनता जाग जाएगी, अब जाग रही है, जिस तरह से पूरे देश में ईवीएम को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, ईवीएम का आंदोलन सबसे पहले भागीदारी पार्टी ने छेड़ा और आज आप देख रहे हो कि इंडिया गठबंधन के भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, ईवीएम का झमेला है, ईवीएम का खेला है। ये आंदोलन सबसे पहले भागीदारी पार्टी ने चलाया। देखो अब हो क्या रहा है, देश का जो नौजवान है, अभी आपने देखा 60,254 पद जो पुलिस की वैकेंसी निकाली गई, जिस तरह से पर्चा लीक हुआ है, उसी तरह से इस देश और प्रदेश की जनता भाजपा को लीक कर दिया है।
समझ रहे हो ना, इनका लीकर बंद होने वाला है, बस आचार संहिता लागू हो जाए। एक बात आपने भी कही, अभी सर्वोच्च न्यायालय के बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता है महमूद प्राचा जी। उन्होंने ये आह्वान किया था जनतन मंच में 25 जनवरी को दिल्ली में, ये आह्वान किया था कि देश के लोगों से और तमाम क्षेत्रीय दलों से भी कहा था कि वो हमारे साथ आए और आकर इसका मुकाबला करें और चुनाव आयोग को उसका जवाब दें, चुनाव आयोग को बाध्य करें कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो लठ उठाने की बात अगर आ रही है तो आपके कार्यकर्ता, प्रजापति समाज बहुत बड़ा है, छोटा समाज नहीं है, ये लठ लेकर सड़कों पर क्यों नहीं निकलते? लठ उठाने का मतलब है हम लठ से उनको चला, लठ थोड़ी मारेंगे। नहीं, लठ मारने सुन लीजिए, किसान भी तो हाथी के दो दांत होते हैं, एक होता है दिखाने के लिए, सुन लीजिए, एक होता है दिखाने के लिए, प्रजापति वाली भाषा नहीं सुनिए, एक होता है दिखाने के लिए, एक होता है खाने के लिए। मेरे कहने का मतलब कि हम लोग लठ लेकर सड़क पर उतरेंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए उतरेंगे, जब उस सुरक्षा में कोई सेंध करेगा तब हम लोग उसका जवाब देंगे। अरे तो किसान भी तो बैठे हैं, लठ लिए जाने क्या लिए बैठे हुए हैं। किसान जो है, जो अन्नदाता है, ये सरकार इतनी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है कि अन्नदाता के ऊपर बंदूक गोलियां चलवा रही है। लेकिन अभी मैं 26 तारीख को किसानों के आंदोलन था चित्रकूट में, मैं चित्रकूट में शामिल हुआ, आंदोलन को संबोधित किया। उनको मैंने कहा कि भागीदारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस किसान आंदोलन के साथ में हैं। देखो, इस देश का अन्नदाता है, अगर उसके हक और अधिकार को ये सरकार, निकम्मी सरकार मारने पे लगी है, अधिकार को दबाने पे लगी है, तो हमें तो जायज़ सी बात है। और रही बात पार्चा जी की, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, पार्चा जी अच्छे लायर हैं, हम लोगों के साथी हैं, सीनियर व्यक्ति हैं, लेकिन ईवीएम का जो मामला है, ईवीएम का मामला सबसे पहले अगर किसी ने उठाया तो भागीदारी पार्टी ने उठाया। अभी बड़े बड़े तो पार्टियों के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के घेरे में चले जा रहे हैं, या तो ईडी सीबीआई के डर से जा रहे हैं, या पद के लालच से जा रहे हैं, या धन के उस लालच से जा रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि हम इनको बाहर कर देंगे। आज का आपने अखबार में न्यूज देखा हो, हम अखिलेश जी को ईडी वाले लगा दिए, मतलब इस सरकार ने उनके पीछे लगा दिया है कि इसको भी सही करो। इस सरकार की नीति है कि जो बोलेगा, आपने देखा दिल्ली की हालत, आपने देखा झारखंड की हालत, अब हो गया यूपी में झमेला। इस तरह से सरकार जो ईडी को लेकर दबाने में लगी है, ये लोग अब दबने वाले नहीं हैं। केजरीवाल कहाँ डर है? आखिरी बार संबंध गया केजरीवाल बेचारे को अंदर डरपोक आदमी है, हम जानते हैं केजरीवाल जी को, वो इतना डरा हुआ आदमी है। वो आज कई दिन से पहले ही चिल्ला रहे थे कि मुझे ईडी वाले अंदर कर देंगे, मुझे ईडी वाले अंदर कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो झमेला करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, बचेगा नहीं। लेकिन 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 सुन लीजिए, उसमें लेकिन ये लगा है कि सरकार जो जिस तरह से दबाव के काम कर रही है, ईडी वगैरह को जिस तरह से दबाव बना के रेट डलवाने का काम कर रहे हैं, ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। प्रेमचंद प्रजापति के पास कल को फोन ईडी सीबीआई का आ गया, गुड्डू जमाली के भी आने वाला है, वो आ गए वापस लौट के बसपा से सपा ज्वाइन कर लिया है, तो फिर अब प्रेमचंद प्रजापति क्या करेंगे? ईडी सीबीआई से बचेंगे या फिर लट उठाएंगे? मेरे पास 100 कुर्ता है वाइट कलर का, ईडी वालों को कुर्ता दान दे दूँगा, कहूँगा भाई 5 कुर्ता छोड़ के सुन लो, 5 कुर्ता 100 कुर्ता पजामा है सफ़ेद कलर के, 5 कुर्ता पजामा रख दूँगा, 95 उनको दे दूँगा, भाई ले जाओ तुम लोग पीस का आनंद। हमारे पास क्या है यार, हम लोग तो एक जो उपेक्षित वर्ग है उसको जगाने का काम कर रहे हैं, उनके हक और अधिकार को दिलाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश को निजीकरण करके बेचा जा रहा है, जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, जिस तरह से किसानों के हक और अधिकार को मारा जा रहा है, जिस तरह से इस देश का नौजवान रोजगार को लेकर परेशान है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कह रही है। बताइए, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 543 सीट का चुनाव होने जा रहा है, तो कई परसेंट महिलाओं को ये भारतीय जनता पार्टी सीट। अभी जनता के बीच में जाएंगे तो किन प्रमुख मुद्दों को लेकर जाएंगे, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दों को हम लोगों का पहला मुद्दा है कि जहाँ डीएम, कलेक्टर, मंत्री, विधायक का बेटा पढ़े, वहीं मजदूर किसान का भी बेटा पढ़े, मतलब समान एवं अनिवार्य शिक्षा इस देश में लागू हो। किसानों, गरीबों, मजदूरों का सर्वे कराए, उनको बिजली पानी की व्यवस्था फ्री हो, स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था बेहतर दी। आज देखो, गांव का गरीब आदमी बीमार हो जाता है, यहाँ पीजीआई और एम्स आते आते उसकी रास्ते में मृत्यु हो जाती है। सरकार गांव में अस्पतालों की बिल्डिंग बनवाने पे लगी है, और उस बिल्डिंग में चले जाओ तो डॉक्टर नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे प्रेमचंद। तो दर्शकों, अभी हमसे बात की है प्रेमचंद प्रजापति ने, भागीदारी पार्टी प्रजापति के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अपने दम पर इस
बार ये मैदान में है, चुनाव मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने का दावा भी करते हैं। अंतिम पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। देश और दुनिया सब कुछ देख रही है। अब फैसला आपका है, किसे चुनकर लाना है, किसे सत्ता के शीर्ष पर बिठाना है, ताकि इस देश का लोकतंत्र और संविधान की शुचिता अस्मिता बरकरार है। फिलहाल के लिए न्यूज़ अड्डा की अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा। नमस्कार। भागीदारी